नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया दुनिया के कुछ सबसे अलग थलग पड़े देशों में से एक है। ये एक बहुत ही पुरानी डिक्टेटरशिप है जिसपे किम जोंग उन और उनके परिवार का बरसों से राज रहा है। इस डिक्टेटरशिप का आलम यह है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ अजीब से नियम बना रखे हैं अपनी जनता के लिए। कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करना जनता के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और यदि वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो बहुत ही कड़ी सजाओं का प्रावधान है। ये नियम अपने आप में बहुत ही विचित्र और हास्यास्पद भी है। इन्हीं में से कुछ नियमों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आपका इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे दैनिक जीवन के कुछ नियमों से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया के लोगों को जीन्स पहनने की परमिशन नहीं? जी, आपने सही सुना, यहाँ पे आप जीन्स नहीं पहन सकते। जीन्स पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि उसे अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यही नहीं, यहाँ पे पुरुषों को हर 15 दिन में अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बाल अपनी मर्जी से कटवा लें, किसी भी तरह से कटवा लें। यहाँ पे कुछ 10-15 फिक्स्ड हेयर स्टाइल हैं जो कि एक बार फिर सरकार ने डिसाइड किए हैं। उन हेयर स्टाइल्स के अलावा कोई और हेयर स्टाइल रखने की परमिशन आपको नहीं है। अगर आप अपने मन से कोई और हेयर स्टाइल रख लेते हैं तो इसके बदले आपको सजा हो सकती है। रूल नंबर 2, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं हमारे मीडिया वगैरह में। अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। उत्तर कोरिया में अभिव्यक्ति की आजादी का अस्तित्व ही नहीं है। सरकार मीडिया के सभी फॉर्म्स पे कंट्रोल करती है। क्या कंटेंट दिखाना है, ये सरकार की परमिशन से ही दिखाया जाता है। कुछ गिने चुने 1-2 चैनल आते हैं वहां पे टीवी पे, केबल और ये जो सैकड़ों चैनल हम अपने टीवी पे देखते हैं, ये सब चैनल्स उत्तर कोरिया में बिल्कुल नहीं है। वहाँ कुछ 2-3 चैनल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है, जिन पे सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। आप सिर्फ वही चैनल्स वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे वही मूवीज देख सकते हैं जो गवर्नमेंट खुद बनवाती है। इन सब मीडिया में पूरी तरह से गवर्नमेंट का प्रचार किया जाता है। किम जोंग उन और उनके परिवार का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि नॉर्थ कोरिया की जनता पे कंट्रोल बना के रखा जा सके। ये नियम इतना सख्त है कि विदेशी रेडियो स्टेशंस को सुनना या विदेशी फिल्मों को देखने पे आपको जेल हो सकती है या आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने नहीं जा सकते। आप अपनी मर्जी से कहीं भी सेटल नहीं हो सकते। वहाँ पे आपको सरकार जहाँ कहेगी या जहाँ आप रह रहे हैं आप वहाँ रहेंगे। अगर आपको कहीं रिलोकेट करना है, किसी और जगह पे जाना है, घूमने जाना है या बसने जाना है, तो आपको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए ये रूल नहीं है। अगर एक टूरिस्ट भी नॉर्थ कोरिया में जाता है तो पहले तो उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है और उसके बाद टूरिस्ट के साथ गवर्नमेंट का एक एजेंट अपॉइंट कर दिया जाता है जो हर वक्त उस टूरिस्ट के साथ रहता है। वो एजेंट जहां आपको लेके जाएगा आप वहीं जाएंगे। वो जो आपको दिखाएगा आप वही देखेंगे। वो जो आपको बताएगा आप वही जान पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने नहीं जा सकते, कुछ भी देखने नहीं जा सकते। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक बार फिर पकड़ा जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है और वहां की सरकार साफ साफ कह देगी कि उन्हें आपके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो कोई भी टूरिस्ट ये जोखिम उठाना नहीं चाहता। तो इसलिए जब भी कोई टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में जाता है तो वो वही देखता है, वही जाता है जैसा नॉर्थ कोरिया की सरकार उसे दिखाना चाहती है, जहां वहां की सरकार उसे लेके जाना चाहती है। और इन सब चीजों में एक बार फिर नॉर्थ कोरिया का प्रोपेगेंडा इन्वॉल्व होता है। वो उसे सिर्फ अच्छी चीजें दिखाते हैं, भरे हुए शॉपिंग मॉल्स दिखाते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स दिखाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। जबकि इतने रिस्ट्रिक्शंस और वहां की सरकार का इतना डर ये साफ साफ दिखाता है कि नॉर्थ कोरिया में स्थिति बेहद ही खराब है और सरकार जो कुछ भी दिखाना चाह रही है वो सिर्फ एक सफेद झूठ है, एक पर्दा है जिसके पीछे की सच्चाई वो आपको दिखाना नहीं चाहते। पॉइंट नंबर 4, साउथ कोरियन मीडिया को आप नहीं देख सकते। आप वहाँ के गाने नहीं सुन सकते, वहाँ की मूवीज नहीं देख सकते, वहाँ की बुक्स नहीं पढ़ सकते। वहाँ का कोई भी मीडिया कंटेंट या बुक्स या मूवी की सीडी या कोई म्यूजिक एल्बम आपके पास पाया जाता है तो एक बार फिर आपको सजा दी जा सकती है। और ये इसलिए है क्योंकि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दो जानी दुश्मन देश है। नॉर्थ कोरिया हमेशा साउथ कोरिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है, अपने लोगों को बताता है कि साउथ कोरिया बुरा है, खराब है, जबकि साउथ कोरिया अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्री है।
बहुत सी आज़ादी है वहाँ पे लोगों को, लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी है। और नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली ये नहीं चाहता कि उसके लोग ये देखें, क्योंकि ये जब वो देखेंगे कि साउथ कोरिया और वहाँ के लोग उनके मुकाबले कितनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, तो वहाँ के लोग अपने रूलर्स के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इसलिए नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप ये हमेशा कोशिश करती है कि उनके लोगों को सिर्फ वही देखने को मिले, वही सुनने को मिले जो वो उन्हें दिखाना और सुनाना चाहते हैं। रूल नंबर 5, पब्लिक शो ऑफ लव, यानी प्रेम का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नॉर्थ कोरिया में अलाउड नहीं है। उत्तर कोरिया में हाथ पकड़ना, गले मिलना या सार्वजनिक रूप से किस करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसे पश्चिमी पतन के संकेत के रूप में देखा जाता है। रूल नंबर 6, किसी भी फॉर्म की रिलीजियस फ्रीडम नॉर्थ कोरिया में नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है, वहाँ पे किसी भी रिलीजन को मान्यता नहीं है, इसलिए आप किसी भी रिलीजन के हो वहाँ पे जाके आप अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, अपनी तरह से वर्शिप नहीं कर सकते, प्रेयर्स नहीं कर सकते। कोई चर्च, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कुछ भी नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। वहाँ पे अगर आपका कोई भगवान है तो वो आपका सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, और उसके अलावा किसी भी प्रकार का रिलीजन फॉलो करना, किसी भी फॉर्म की वर्शिप करना वहाँ पे अलाउड नहीं है। ऐसा करने पे आपको फिर से कठोर दंड दिया जा सकता है। रूल नंबर 7, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह से आप वहाँ की सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। ऐसा करने पे आपको जेल हो सकती है। वहाँ पे डिटेंशन कैंप्स हैं, फोर्स लेबर कैंप हैं, जहाँ पे आपको भेजा जा सकता है और सालों साल आपसे कठिन मेहनत कराई जा सकती है। या अगर आपने थोड़ी ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। किसी भी तरह से सरकार की आलोचना करने की अनुमति उत्तर कोरिया के लोगों के पास नहीं है। रूल नंबर 8, बिना बारी के बोलने की परमिशन भी नहीं है। जी हाँ, उत्तर कोरिया के लोगों को सिखाया जाता है कि जब उनसे कुछ पूछा जाए तो तभी उसका रिप्लाई दें, जितना जरूरी हो उतना ही बोलें, उसके अलावा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। खास करके जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उनके पास आता है तो उन्हें उससे बहुत ही तमीज से पेश आना होता है, और वो जो कुछ भी उससे पूछे उसका उन्हें सही सही जवाब देना पड़ता है। रूल नंबर 9, नॉर्थ कोरिया में पालतू जानवर रखने पे भी पाबंदी है। जी हाँ, वहाँ पे आप पेट नहीं रख सकते अपने घर पे। वहाँ पे कुत्ते सिर्फ आर्मी के पास होते हैं, जो स्निफर डॉग्स वगैरह होते हैं जिसकी आर्मी को जरूरत होती है। इसके अलावा आम लोग अपने घरों में पेट नहीं रख सकते। किसी भी प्रकार के पालतू जानवर को रखने पर पाबंदी है, क्योंकि पालतू जानवर को रखना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के रूप में माना जाता है, संसाधनों की बर्बादी के रूप में माना जाता है। क्योंकि उत्तर कोरिया में वैसे ही चीजें बहुत ही कम है, वहाँ के लोगों के लिए ऑलरेडी चीजें अवेलेबल नहीं है। ऐसे में अगर आप कोई पालतू जानवर रखते हैं तो आपको उसके रखरखाव पे भी खर्चा करना पड़ेगा, चीजें यूज करनी पड़ेंगी, तो फिर वहाँ की जनता के लिए चीजें कम पड़ जाएंगी। इसलिए नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स अपने घर पे किसी भी प्रकार का कोई भी पालतू जानवर नहीं रख सकता है। रूल नंबर 10, और ये और भी अजीब नियम है, अगर आपका बर्थडे 8 जुलाई या 17 दिसंबर को पड़ता है तो आप अपना बर्थडे नहीं मना सकते। नॉर्थ कोरिया के जो पुराने लीडर्स रहे हैं उनमें से किम इल सुंग और किम जोंग इल, इन दो लोगों का बर्थडे रिस्पेक्टिवली 8 जुलाई और 17 दिसंबर को पड़ता है। तो अगर आपका बर्थडे भी इसी दिन पड़ जाता है तो आप खुद का बर्थडे उस दिन नहीं मना सकते, क्योंकि ये उन पुराने लीडर्स की बेइज्जती समझी जाएगी, और ऐसा करने पे एक बार फिर आपको सजा मिल सकती है। रूल नंबर 11, आप अपनी मर्जी से अपना काम नहीं चुन सकते। हम लोग जहाँ पे सोचते हैं कि हमें बड़े होकर ये बनना है या हमारा इंटरेस्ट एरिया ये है तो हमें आगे चल के ये काम करना है, नॉर्थ कोरिया में आप ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में आप वही काम करते हैं जो काम करने को आपसे वहाँ की सरकार कहती है। वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप कौन सा काम करेंगे, किस इंडस्ट्री में काम करेंगे, आपको खेती करनी है, आपको किसानी करनी है, या आपको किसी फैक्ट्री में मजदूरी करनी है। जो भी काम है वो वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करके आपको बताएगी। अपनी मर्जी से आप कोई काम नहीं चुन सकते, अपनी मर्जी से आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी करने पे आपको सजा मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत से अजीब से नियम है, जैसे पुराने लीडर्स की पिन ना पहनना, पुराने लीडर्स की स्टैचूज जहाँ लगी है वहां से गुजरते वक्त आपको प्रॉपरली वहां पे रुक के उनके सामने सर झुकाना होता है। ऐसा ना करने पे भी आपको सजा हो जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप्स में भेज दिया जाएगा। इसी तरह बहुत से छोटे मोटे नियम है जो बहुत ही अजीब है, बहुत ही विचित्र है, लेकिन हम लोग के लिए ये बहुत ही फनी हो सकता है, बहुत ही अजीब हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों के लिए
ये एक वास्तविकता है जिसे उन्हें हर रोज जीना पड़ता है। बहुत सी चीजें जिन्हें हम अपना हक समझ के करते हैं, जिन्हें हम अपना राइट मानते हैं, ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम अगर वहां के लोग अपनी मर्जी से करें तो उन्हें जेल हो सकती है या उन्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए उत्तर कोरिया के नियम दुनिया में सबसे सख्त और विचित्र है। सरकार अपने नागरिकों पे एक कड़ी पकड़ बना के रखना चाहती है। किसी भी प्रकार का असंतोष बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की कंप्लेन एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो आज़ादियां हमें मिली हैं, जिन आज़ादियों को हम अपना हक समझ के जीते हैं, हमें ना सिर्फ उन आज़ादियों को एंजॉय करना चाहिए बल्कि थैंकफुल भी रहना चाहिए कि हमें ये सब आज़ादियां मिल रही हैं और हम नॉर्थ कोरिया जैसे किसी पागल देश में पैदा नहीं हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।